कल्पना कीजिए, अरब सागर की लहरें रात के सन्नाटे में किसी रहस्य की तरह उठती हैं और किसी खोए हुए युग की दबी आवाज को छूने की कोशिश करती हैं। क्या आप जानते हैं, इस अथाह समुद्र के नीचे एक नगरी सांसें ले रही है। नगरी जो कभी सोने से भी ज्यादा समृद्ध थी, जहां पत्थर नहीं हीरे बिछे थे, जहां महलों की छतें बादलों को छूती थी और जिसके राजा स्वयं श्री कृष्ण थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका नगरी की। लेकिन सवाल ये है, वह द्वारका अब कहाँ है? क्या सचमुच समुद्र में डूब गई, या यह महज कोई पौराणिक कथा है? वेदों, पुराणों और आधुनिक विज्ञान तीनों के बीच फंसा यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, और आज हम उसी रहस्य के द्वार पर चलेंगे। यदि आप इस रहस्यमयी यात्रा में नए हैं तो हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरकार श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण था? आइए इसे समझते हैं। जब धरती पर अधम की वर्षा हो, जब राक्षसी शक्तियां सत्य को निगलने लगे, तब कोई अवतरित होता है न्याय, धर्म और रक्षण के लिए। मथुरा नगरी उस समय संकट में थी। राजा कंस मारा जा चुका था, लेकिन कंस का ससुर मगध का सम्राट जरासंध अब बार बार मथुरा पर चढ़ाई कर रहा था। 17 बार युद्ध हुआ और हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने यदुवंश को बचाया, लेकिन हर बार और भी खून बहा। अब श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं, बुद्धि से निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, रक्त से भूमि पवित्र नहीं होती है। यदुवंश को बचाने के लिए अब एक नई नगरी बसानी होगी, दूर, बहुत दूर। और तब श्री कृष्ण ने समुद्र की ओर रुख किया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और कहा, हे वरुण देव, मुझे ऐसी भूमि दो जहां मैं यदुवंश को एक नए जीवन का वरदान दे सकूं। समुद्र यह सुनकर पीछे हट गया और एक विशाल भूमि बाहर आई। वह थी द्वारका की भूमि। अब श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया, जो देवताओं के वास्तुकार थे। विश्वकर्मा जी ने कुछ ही समय में एक ऐसी नगरी बनाई जो धरती पर नहीं, स्वर्ग में जन्मी लगती थी। द्वारका का स्वरूप एक चमत्कारी नगरी जैसा लगता था। पुराणों में वर्णन है कि द्वारका में 7 मुख्य द्वार थे। हर द्वार पर रत्न जड़ित तोरण द्वार थे। नगर की गलियां चौड़ी थी, मार्गों पर मोती बिछे थे और राजमहलों की दीवारें स्वर्ण से मंडित थी। हर यदुवंशी के पास अपना महल था, सुंदर, विशाल और दिव्य। द्वारका के बीचों बीच श्री कृष्ण का महल था, जहां रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती सहित उनकी रानियां रहती थीं। जहां सभाओं में ऋषि, मुनि और वीर योद्धा एक साथ बैठते थे, जहां से धर्म के निर्णय लिए जाते थे। यह नगरी क्यों अलग थी? द्वारका नगरी एक समुद्र की बाहों में बसी थी, चारों ओर पानी और बीच में एक चमत्कारी द्वीप। यह नगरी न केवल स्थापत्य थी और न ही केवल राजनीति, यह थी धर्म की राजधानी और श्री कृष्ण का संकल्प। लेकिन जो नगरी समुद्र से उपजी थी, कभी न कभी उसी समुद्र में समा भी सकती थी, क्योंकि यह संसार अनित्य है। और अब हम आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर, जब द्वारका का वैभव चोटी पर था और विनाश की छाया धीरे धीरे पास आ रही थी। कुछ नगर सिर्फ ईंट पत्थर से बनते हैं, लेकिन द्वारका, वह तो कृष्ण के स्पर्श से अमर हो गई थी। यह नगरी केवल महलों और रथों की नहीं थी, यह एक विचार थी, एक जीवन शैली थी, जहां धर्म, कला, विज्ञान और संगीत सब एक साथ गूंजते थे।
श्री कृष्ण न केवल एक योद्धा थे बल्कि वे नीतिज्ञ भी थे। द्वारका का शासन यदुवंशियों के बीच बराबर बराबर बंटा था। राज्यसभा में हर निर्णय धर्म और तर्क के आधार पर लिया जाता था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने कर्तव्य से बंधे थे और सबसे ऊपर था श्री कृष्ण का न्याय। यहाँ कलाओं और संस्कृतियों का संगम था। द्वारका में नृत्यशालाएं थी, जहाँ अप्सराएं भी आने को लालायित रहती थी। संगीत, शिल्पकला और ज्योतिष में द्वारका अव्वल थी। कहते हैं यहाँ की महिलाएं गगनचुंबी महलों की छतरियों से चंद्रमा को निहारते हुए वेद पाठ करती थी। यह नगरी बसती नहीं थी, वह खिलती थी। विदेशी राजा भी द्वारका से व्यापार करते थे। मिस्र, रोम और चीन के व्यापारी नावों के जरिए द्वारका आते थे। यह नगरी जल मार्ग की समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी, परंतु हर वैभव के पीछे छिपा होता है पतन का बीज। जब संपदा अहंकार बनती है, जब शक्ति सत्य से दूर जाती है, तब विनाश द्वार पर दस्तक देता है। यदुवंश के वीर जो धर्म के लिए जाने जाते थे, धीरे धीरे मदिरा, गर्व और शक्ति में बहने लगे। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, पर समय अपना चक्र चलाता है। विनाश का पहला संकेत तब आया जब एक श्राप ने द्वारका की दीवारों को हिलाना शुरू किया, और वह श्राप गांधारी का था, जिसने द्वारका का पतन कर दिया। आखिर गांधारी ने ऐसा श्राप क्यों दिया, आइए जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के महाभारत युद्ध में विजयी होने पर एक मां का क्रोध आसमान में जलती आग बन गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखी, तब उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया और वह गई उस पुरुष के पास जिसे वह साक्षात भगवान मानती थी। वह श्री कृष्ण थे। गांधारी बोली, हे वासुदेव, तुम यह सब रोक सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा और तुम्हारा द्वारका समुद्र में समा जाएगा। श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने कहा, माताश्री, आपने जो कहा वह सत्य है। मैं इसका भार सहूंगा। जो विधि का विधान है वह होकर रहेगा। और बस वह दिन शुरू हो चुका था जब श्री कृष्ण ने द्वारका के अंत को स्वीकार किया। धीरे धीरे श्राप का असर होने लगा और द्वारका बदलने लगी। समय बीता, द्वारका में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। यदुवंशी वीर अब मदिरा में डूबने लगे। उनके बीच विवाद, घमंड और शक्ति का संघर्ष पनपने लगा। एक दिन समुद्र तट पर श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने ऋषियों के साथ मजाक कर डाला और तब उन ऋषियों ने भी श्राप दे दिया। और फिर आया वह दिन जब यदुवंशियों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ। उनकी तलवारें जो कभी राक्षसों पर उठती थी, अब एक दूसरे के रक्त से रंगी गई। बलराम जी ने समाधि ले ली। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब एक शिकारी ने उन्हें मृग समझकर बाण मार दिया और जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो समुद्र की लहरें उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को वापस लेने आई हो। द्वारका जो कभी देवताओं के लिए स्वप्न था, आज समुद्र की गहराइयों में छुप गया। समुद्र में डूबी द्वारका, क्या यह सिर्फ कथा है या सच्चाई? हर कथा के पीछे कुछ सच्चाई होती है, लेकिन जब वह कथा वेदों, पुराणों और समुद्र की लहरों से मिल जाए तो वह इतिहास बन जाती है। शताब्दियों तक लोगों ने द्वारका को कल्पना का नगर माना। कुछ ने कहा यह तो पुराणों की गाथा है, कुछ ने कहा श्री कृष्ण की लीला का एक प्रतीक है, लेकिन सच्चाई सागर की गहराइयों में सांसें ले रही थी। विज्ञान ने भी इस रहस्य को जानने के लिए खोज की शुरुआत की। सन 1983 में भारत सरकार के मैरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने समुद्र में कुछ असामान्य खोज किया। गुजरात के तट से कुछ दूर खंभे, दीवारें, मंदिरों के आधार और पत्थरों पर नक्काशी मिली जो हजारों वर्ष पुरानी थी। क्या यह वही द्वारका थी? क्या यह वही नगर है जिसे समुद्र ने निगल लिया? समुद्र के नीचे मिले इन अवशेषों पर कार्बन डेटिंग की गई
और वैज्ञानिकों ने माना यह अवशेष कम से कम 9000 साल पुराने हैं। यह इतिहासकारों की सोच से भी बहुत पहले का काल है। माना गया इसे पौराणिक, लेकिन निकला प्राचीनतम नगर। यह वह समय था जब दुनिया में कोई नगर सभ्यता नहीं मानी जाती थी, परंतु द्वारका अपने वैभव में, विज्ञान में, वास्तुकला में किसी भी आधुनिक शहर को टक्कर दे रही थी। क्या यह प्रमाण नहीं कि पुराणों में जो लिखा गया वह सिर्फ कथा नहीं, एक जीता जागता इतिहास था? तो फिर आज द्वारका कहाँ है? आज भी ओखा, बेट, द्वारका और गांधीनगर के आसपास की समुद्री सतहों पर शोध जारी है। हर साल नए अवशेष, मंदिरों की मूर्तियां, दीवारें और स्तंभों के आधार मिलते हैं, परंतु समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर ऐसा छिपा लिया जैसे कोई माँ अपने सबसे प्यारे बच्चों की याद को दिल में छिपा ले। एक आत्मा की तरह जीवित है द्वारका। द्वारका डूबी नहीं, वह तो आज भी श्री कृष्ण के नाम पर तैरती है, हर श्रद्धालु की आंखों में, हर भक्त की सांसों में और इस सृष्टि के हर कण में। यदि आप कभी गुजरात जाएं, तो समुद्र से एक बार पूछिएगा, श्री कृष्ण की नगरी क्या यही थी? शायद लहरें आपको जवाब दें। प्रिय दर्शकों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।